हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपरियन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं शायन। तो अभी मैं हूं बिट्स पिलानी के ऑफिशियल वेबसाइट में, क्योंकि बिट्स पिलानी का जो एचडी है, एचडी एग्जाम यानी कि हायर डिग्री एग्जाम, उसका फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है। ये आप देख पा रहे हो इधर लेटेस्ट अनाउंसमेंट। ऑलमोस्ट एक महीना होने जा रहा है कि एप्लीकेशन चालू हो चुका है फ्रॉम 15 फरवरी 2025 से। अभी इसका लास्ट डेट क्या है? इसका लास्ट डेट है, अगर इधर देखोगे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर हायर डिग्री, तो मैं इसको बाद में क्लिक करते हैं। मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। तो पोर्टल टू अप्लाई ऑनलाइन ओपन्स 15 फरवरी से चालू हो चुके हैं। इसका डेडलाइन यानी कि लास्ट डेट 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देन रिवाइज या फिर एडिटिंग जो भी होगा 21 से 22 तक, जो भी आपको एडिटिंग करना है, कुछ गलत वगैरह हो गया तो ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन ऑफर्स टू कैंडिडेट्स 28 अप्रैल। इटरेशन 1, ठीक है। इटरेशन 1 का जो लास्ट डेट है वो है 14 मई तक। अभी मैं बताता हूँ ये सब इटरेशन 1 इटरेशन 2 क्या है। तो पहले बिट्स एचडी टेस्ट होता है, यानी फिर यू कैन गेट इनटू बिट्स पिलानी इधर बाय बिट्स एचडी एग्जाम और गेट एग्जाम, गेट और जीपेट कोई भी। For MPharm candidates, it's GPAT. For any engineering course, it's GATE. Okay. So you have two options. Either you can get into by GATE score or GPAT score, or you can get into by your BITS HD exam score. So उसके मेरिट से इटरेशन 1 जो थ्रू गेट एग्जाम के थ्रू होगा वो इटरेशन 1 है। उसका डेडलाइन 14th में है, ठीक है। टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट, स्लॉट अलॉटमेंट, ये सब 9th में आ जाएगा। कैंडिडेट अपना हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 20th मई से लेकर एग्जाम डेट तक। अब एग्जाम डेट कब है? एग्जाम मतलब बिट्स एचडी एग्जाम, ये है 26 मई एंड 1 जून। तो आपको एडमिट कार्ड में डेट मेंशन किया जाएगा कि कौन से डेट में आपका एग्जाम होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेस हैं इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का, राइट। नाउ कमिंग टू इटरेशन 2, व्हिच इज अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन ऑफर्स टू कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन बिट्स एचडी टेस्ट एंड गेट। तो ये है 12 जून। इसका जो डेडलाइन है यानी कि इटरेशन 2 का, वो है 27 जून। फिर इटरेशन 3, लाइक उसके बाद भी अगर सीट्स बच रहे, then again they are going for the third round, you can say, which is iteration 3, which is announcement of admission offers to candidates admitted through BITS HD test and BITS HD test and gate। ये है 1 जुलाई। तो उस हिसाब से होता जाएगा। अगर इटरेशन 3 के बाद भी अगर सीट्स बच गए, so they can go for iteration 4 or 4th round, like that you can say। डेडलाइन क्या है इटरेशन 3 का? 14 जुलाई। तो अभी मैं बताता हूँ, लाइक जीपेट अब तक हुए नहीं है। लाइक जीपेट एग्जाम होने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई, राइट। 25 मई भी हुआ था लास्ट ईयर। तो जीपेट एग्जाम के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, या बिट्स एचडी एग्जाम भी आप दे सकते हो। तो उनके लिए फीस क्या है, अगर आप दोनों ही भरना चाहते हो, या फिर आप यू कैन ओनली ऑप्ट फॉर जीपेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उनके लिए अलग फीस है। तो मैं फीस वगैरह भी बता देता हूँ। तो ये क्लास कब चालू होगा, क्लास का भी बता दूं कि इटरेशन 3 का तो 14 जुलाई डेडलाइन है, और क्लास है न्यू स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन जो होगा ये है 31 जुलाई, और रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स वर्क 1 अगस्त। तो 1 अगस्त में चालू हो जाएगा। क्लास वर्क बिगिंस एट द रेस्पेक्टिव कैंपस 2 अगस्त से चालू हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द फीस एंड ऑल, लाइक हाउ टू अप्लाई। हेयर आप देख पा रहे हो कि इधर आप देख पा रहे हो क्लिक हेयर। क्लिक हेयर में क्लिक करोगे तो टू अप्लाई फॉर हायर डिग्री लाइक एमटेक प्रोग्राम्स, एमफार्म प्रोग्राम। सो आई एम क्लिकिंग हेयर। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये मैं थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं बता देता हूँ। तो इंस्ट्रक्शन में क्या बोला जा रहा है कि हायर डिग्री प्रोग्राम के लिए इधर यूजिंग गेट और जीपेट। सपोज गेट का एग्जाम आपको आ चुका है, मान लो यूर फार्मेसी स्टूडेंट, क्योंकि मैं फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ही मेनली वीडियो बना रहा हूँ। तो यूर फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड आपका गेट क्वालिफाइड है, गेट का रिजल्ट भी आ चुका है, देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इन द बेसिस ऑफ गेट रिजल्ट। फॉर एमफार्म प्रोग्राम जीपेट के बेसिस पर होगा, बट इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर एनी एमटेक प्रोग्राम लाइक एमटेक इन बायोमेडिकल और एनी अदर कोर्सेस, तो गेट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, और थ्रू बिट्स एचडी टेस्ट।
फार्मेसी स्टूडेंट्स अगर जो एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जीपेट का रिजल्ट अब तक आए नहीं है। तो जीपेट क्योंकि इसका क्लास भी चालू होगा 2 अगस्त से, तो जीपेट रिजल्ट जब आ जाएगा, अभी बस एप्लीकेशन चालू है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो कि आपको जीपेट का रैंक अगर बहुत अच्छा है तो यू कैन गेट इनटू बाय योर जीपेट स्कोर। बट अगर जीपेट स्कोर अच्छे नहीं आए देन यू हैव अनदर ऑप्शन व्हिच इज बिट्स एचडी टेस्ट। ओके, तो अभी दोनों के लिए आप कैसे अप्लाई करें, तो ये मैं तो बता दिया कि 19 अप्रैल को है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। और जो फोटो का साइजेस वगैरह है, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स का साइज 50 KB 100 KB 300 KB ये सब इसके रेंज के बीच में आपको होना है। ये तो हर एक फॉर्म फिलअप में आपको पता ही है। और मैं फीस वगैरह बता दूं, सपोज अगर मान लो कि you have good amount of preparation, you know that your GPAT score will be very good, you know you have confidence in yourself, okay, कि जीपैट का जो रैंक आएगा उसके मैं एक अप्रोक्स बताता हूँ। सपोज अगर बिट्स पिलानी में आपको एडमिशन लेना है देन यू मस्ट स्कोर और योर जीपैट रैंक मस्ट बी अंडर 500। ओके, तो मान के चलो कि आपका हो ही जाएगा, तो 500 के नीचे होगा तो होने का पूरा पूरा चांसेस है बिट्स पिलानी में। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ओनली ऑन बेस्ड ऑन जीपेट स्कोर ओनली, आप बीट्स एचडी एग्जाम देना नहीं चाहते हो देन ओनली 1000 रुपीज। अगर आप बोलोगे कि मैं जीपेट नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बस बीट्स एचडी ऑनलाइन टेस्ट दूंगा, उसके लिए 3500 रुपीज। अगर आप बोलोगे कि मैं दोनों ही भर के रखता हूँ, गेट और लाइक गेट और जीपेट या बिट्स एचडी ऑनलाइन टेस्ट दोनों ही देना चाहता हूँ, अगर जीपेट में अच्छे रैंक आए तो ठीक है, अगर जीपेट का रैंक खराब हो गया देन आई शुड हैव अनदर ऑप्शन व्हिच इज बिट्स एचडी ऑनलाइन टेस्ट। अगर यहाँ पे मैं अच्छा करता हूँ देन मेरा फिर से एक चांस रहेगा बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने का, फॉर दैट 3500। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला फॉर्म फिलअप आप करके रखो अनटिल और अनलेस यू हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि अगर जीपेट में तुम 500 के नीचे रैंक कर ही लोगे। ओके, अगर ऐसा नहीं आ रहा है कुछ सियोरिटी अंदर से तो ये वाला फॉर्म फिलअप आपके लिए बेटर रहेगा। सो अप्लाई बोथ बिट्स एचडी ऑनलाइन टेस्ट एंड गेट और जीपेट अगर आप बिट्स प्लान में एडमिशन लेना चाहते हो। और ऑल्सो बता दूं एज दिस इज प्राइवेट कॉलेज सो फीस इज इसका जो कोर्स का फीस है, कोर्स करिकुलम फॉर 2 years it's nearly approx 10 lakh। okay, so this is one of the very few university in India uh, which is considered as the level of IIT। okay, IIT का जो लेवल है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। सो इतना हाई स्टैंडर्ड है। और इसी का 4 कैंपस है, एक है गोवा में, एक हैदराबाद में, एक पिलानी व्हिच इज इन राजस्थान एंड अनदर वन कैंपस इज इन दुबई। ओके, तो जो गोवा वाला कैंपस है उसमें एम फार्म प्रोवाइड नहीं होता है, ओनली 2 कैंपस हैदराबाद एंड पिलानी, ये 2 कैंपस में फार्मेसी एम फार्म कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जो गिने चुने यूनिवर्सिटी इंडिया में जो मेरिट को भी देखते हैं और बहुत पैसा भी लगता है, लाइक यू हैव इनफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, कोई भी आपका फैमिली में फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। और ऑल्दो कि बिट्स से स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको, फिर भी ये मान के चलो कि 7-8 लाख तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर मैं मान लूँ जीपेट से आपको मिल रहा है 3 लाख ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप एंड इसका अलग से 12,000 मिलेगा बिट्स का, तो अगर मैं 25,000 मान लूँ 25,000 पर मंथ, फिर भी 2 साल में अप्रोक्स 5 से 5.5 लाख अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाता है, फिर भी 6 से 7 लाख आपको तो देना पड़ेगा खुद से। ओके, तो ये सब सोच समझ के आपको प्लान बनाना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है फॉर एम फार्म। ओके, सो इफ योर फर्स्ट चॉइस इज आईसीटी या फिर आईआईटी बीएचयू और नाइपर, then you can keep it as your second choice or as backup plan if you don't have any type of financial burden in your family। okay, तो देख सकते हो दैट कैन बी ए वेरी गुड चॉइस। अगर मैं थोड़ा इसका जो कोर्स करिकुलम का फीस है ये थोड़ा ज़्यादा है, यही बस कौन से, नहीं तो
ओवरऑल बहुत अच्छा है क्योंकि इसका एनआईएफ रैंकिंग भी बहुत अच्छा है और स्टैंडर्ड भी हाई है इसका। तो दिस इज ऑल अबाउट, होप आपको समझ आया होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एप्लीकेशंस और रिगार्डिंग एनीथिंग related to bits Pilani, okay, so you can ask in comment section. Also you can join WhatsApp group, there also you can ask. I'll give that link, WhatsApp group link in description box. Okay, thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में।